गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर एक नया लेसन क्लास 10 एसएसटी। लेसन का नाम फेडरलिज्म। सो वी हैड information about this earlier in the last class. So we can say this is the revision part of your lesson, or you can say that we are going for the again revive our knowledge with this lesson. I know it's very difficult to understand the such kind of the topics on the smart board or online. So we are going here federalism. Part 2 है, part 2 नाम इसलिए दिया गया because now we are going to read in some different ways, different methods. So first of all we are going here for the definition of the federalism. What is the meaning of federalism? Let's go here. So federalism, as I have written here, federalism is a system of government in which the powers is divided between a central authority and various constituent units of the country. Means when a government decide that he is going to distribute his power, share his power among the different units of constitutional authority. ध्यान रखिएगा, जब एक सरकार डिसाइड करती है कि वह अपनी पावर को अलग अलग राज्यों के साथ शेयर करेगी, तो उसको क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। इससे पहले यू हैव रीड द पावर शेयरिंग आल्सो, तो उसी से लिंक, ठीक है, इट्स अ प्रोसेस। Fine. Again, I'm clearing here what is the meaning of federalism. अगर ये federalism यहाँ क्लियर हो तो सारे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। अगर आपको federalism क्लियर नहीं होगा, ये वर्ड क्लियर नहीं होगा, then you will be confused for the whole life. You will not be able to clear your point. Fine. So let's go ahead again. Federalism is a system. क्या है? Federalism एक system है गवर्नमेंट का in which जिसके अंदर पावर क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इसके बीच में सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो क्या करती है? अपनी पावर को डिफरेंट यूनिट्स के साथ शेयर करती है। इट्स मे बी स्टेट्स एंड इट्स मे बी डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ठीक है, चलते आगे। लेट्स मूव हियर फीचर्स। सबसे पहले फीचर्स को देखते हैं। व्हाट इज द फीचर? जब हम किसी चीज की तरफ जाते हैं, बिफोर दैट वी हैव टू see the feature. Suppose that you are going to buy telephone, phone, television. What do you see first? Features. Features क्या है? तो features means क्या होता है? मतलब उस चीज के लिए वो क्या जरूरी चीज है जो कि क्या करेगा? उसको लाइबल या फिर बहुत इम्पोर्टेंट या कुछ टर्म्स कंडीशन सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। So let's come here. Features first. जब भी आप फेडरलिज्म जाएंगे तो this is important here. There should be the two or more government. एक अकेले में फेडरलिज्म नहीं हो सकता, दो या दो से ज्यादा हो, then we can think about there can be a federalism. Next, different tier of the government govern the same citizens but government have independent powers. ठीक है, सेम पीपल होंगे, सेम कंट्री होगी, बट उनको ऑब्जर्व कौन करेगा? There are the two types of the government. ऐसा नहीं है कि एक गवर्नमेंट दूसरी पब्लिक को देख रही है, दूसरी गवर्नमेंट दूसरी पब्लिक को देख रही है। पब्लिक आर सेम बट the ruling style is changing. Suppose that we are living in India. हम इंडिया में रहते हैं, there is the प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो किसको देख रहा है? इंडिया। ठीक है, सेम एज इट इज वी आर हैविंग द स्टेट्स, बिहार, यूपी, गुजरात, पंजाब। वहां पर भी क्या है? कंट्री में इंडिया में वो सारे स्टेट भी आते हैं, वही लोग आते हैं, बट बात होती है एक स्पेसिफिक पार्ट की। तो हम क्या देखते हैं? हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या है? स्पेसिफिक गवर्नमेंट बनती है। सपोज दैट ये पूरा इंडिया है, इसके लिए अलग गवर्नमेंट है। हमने फिर बात की इसकी, इसी इंडिया का एक छोटा सा पार्ट, छोटे से लोग, कुछ लोग यहाँ पे अलग गवर्नमेंट रूल कर दिए। सो इसी चीज की बात यहाँ पे क्या करते हैं? फिर से देखो, डिफरेंट टियर ऑफ द गवर्नमेंट तो डिफरेंट टियर्स है। आपको पता होगा 3 टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया में राइट नाउ वर्किंग है। ठीक है, तो क्या करते हैं? उसके जो सिटीजंस होते हैं सेम होते हैं, बट जो गवर्नमेंट्स होती है अलग अलग तरीके से रूल करती है। तो यहाँ पे देखा आपने पावर को क्या हुआ? डिवाइड हुआ। आपने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट होते हैं ना। नेक्स्ट आते हैं फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। देश के संविधान का जो फंडामेंटल रूल्स है, जो मेन पॉइंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, तब तक चेंज नहीं हो सकते व्हेन बोथ ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो 2 और 3 टियर्स की गवर्नमेंट्स होती, तीनों एक साथ आके उस बिल को पास आउट ना करें। ऐसा नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट whatever they want to do, they can change the whole constitution. They can't do this because they especially discuss in that constitution point. Whenever you want to change the fundamental of any type of the constitutional part, there should be
एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये फेडरलिज्म का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है या वीक पॉइंट है, आपको समझ सकते हैं। आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर, आई विल नॉट गो इन दैट पार्ट। नेक्स्ट वी आर कमिंग हियर जुडिशरी। सपोज दैट समटाइम इट्स हैपन दैट सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग समथिंग बट स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट doing it, or the state government is wanting something or central government is not giving something। तो ऐसे मामलों में क्या होता है, कौन जज करेगा? देयर इज अ जुडिशरी, ठीक है, अदालत, कोर्ट। सो दे कैन टेक द एक्शन, you can go and file your problem there, whatever the solution according to the constitution will be there, they will guide you and then you have to follow, ठीक है। you can take the example of the Bengal and central government is saying something, Bengal is not doing, so there are so many states that they are not ready to cooperate with the central government, or you can say that the state government is not cooperating with the central government, is not cooperating with the state government। जो भी issue है, this is a different matter that we have to talk earlier later। sources of revenue both government clearly verified। सबसे लड़ाई किसके लिए होती है? पैसे के लिए। तो जो टैक्स आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सा जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सा जाएगा, it is clearly defined in the federalism। whenever the terms and conditions will come, it's clearly defined, this tax for the central government, that tax for the state government, and both of the government they are putting the tax on the country people। इतना टैक्स देने के बाद भी you can find out what is the solution here। state government अलग लगा रही है, central government अलग लगा रही है, third government अलग लगा रखी है, फिर भी हमारे देश के हालात क्या है? I don't want to say, you can think about yourself, ठीक है। तो these are some features that I discussed, again I am repeating। the necessity of the two or more government, second government you can say the share his or her power between the other part of the government, fundamental provisions cannot be changed by only one government, and the judiciary can take participate for the dispute and all the things, revenue, taxes, monies, everything is clear in the terms and conditions। next we are coming here kind of federalism। फेडरलिज्म कितने तरीके का होता है? सो वी आर कमिंग हियर काइंड ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म कितने तरीके का होता है? देयर आर द टू टाइप ऑफ द फेडरलिज्म, कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? कमिंग टुगेदर में क्या है, होल्डिंग टुगेदर में क्या है? लेट्स गो फॉर दैट। कमिंग टुगेदर, व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द कमिंग टुगेदर, द इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। जब अलग अलग फ्री इंडिपेंडेंट कंट्रीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, when they decided that we have to come together and we have to make a unit, ठीक है, that is called the coming together। जब वो अपनी मर्जी से इकट्ठा होते हैं एक बिगर यूनिट के अंदर, that they cannot be, you can say, the control by the other parts or strong countries of the world, so that's why they coming together and they form a union, that is called the coming together। next we are having holding together। when a large country decide to divide its power, जब बहुत बड़ा देश डिवाइड करता है कि I have to divide my power between other state government, constitutional state and national government, then it's called the holding together। means different states के साथ जब एक बड़ी पावर शेयर की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, that is called the holding together। so these are some information that we shared here। in the next video we will go for the further steps।